अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से क्लास का आगाज़ करेंगे। आज की जो हदीस मुबारक है, आज जो हमारी क्लास में हदीस मुबारक है, हदीस नबवी है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलामात क़यामत में से यह है कि इल्म उठ जाएगा और जहल इसकी जगह कायम हो जाएगा, और एलानिया शराब पी जाएगी और ज़िना फैल जाएगा। अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। आज लेक्चर नंबर 26, क्लास 6, चैप्टर नंबर 3। सब्जेक्ट हमारा है साइंस। अच्छा, आज जो हमारे पास बेटा लास्ट 2 टॉपिक रह गए हैं, इसके बाद इंशाल्लाह हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह रिव्यू, क्वेश्चन आंसर और वर्कबुक करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है 3.7 द ह्यूमन मसल्स, और इसके अंदर जो आप सीखेंगे हाउ डू मसल्स वर्क, मसल्स किस तरह वर्क करते हैं, एंड एंटागोनिस्टिक मसल्स क्या होते हैं, टेंडन्स क्या होते हैं और स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं। और हमने जो 3.8 है, व्हाट डू साइंटिस्ट स्टडी अबाउट द ह्यूमन बॉडी, साइंटिस्ट क्या स्टडी करते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में। हाउ डू वी नो अबाउट द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स फंक्शन, कि हम किस तरह से ह्यूमन बॉडी के बारे में जान सकते हैं और उसके फंक्शंस के बारे में। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ साइंटिस्ट हु स्टडी द ह्यूमन बॉडी, और 3 साइंटिस्ट को देखेंगे जो ह्यूमन बॉडी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि मसल्स क्या होता है। मसल्स आर टिश्यूज दैट कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टन टू इनेबल अस टू मूव। मसल्स हमें मूव करने में मदद देते हैं। व्हाट आर सम्स, अच्छा इसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में और अच्छे से डिफाइन करेंगे। बाइसेप और ट्राइसेप, जो आपको ये नेक्स्ट चीज़ नज़र आ रही है, बाइसेप एंड ट्राइसेप्स आर एग्जांपल्स ऑफ मसल्स बॉडीज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी which are attached to the body, they are called skeletal muscles। skeletal muscles के आपके पास बाइसेप और ट्राइसेप्स उसकी एग्जांपल्स हैं जो अटैच होती हैं बोन के साथ, और उसको आप skeletal muscles भी कहते हो। फिर आपके पास नेक्स्ट स्लाइड, आप नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं टेंडन्स का, जिसको हम डिफाइन करेंगे। टेंडन्स क्या होता है। skeletal muscles are attached to bone by strong bands of connective tissues called tendons। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर जो गोश्त और हड्डियां हैं, उनसे जो एक बेल्ट होती है जो उन दोनों को ज्वाइन कर रही है, उसको हमारी बॉडी के अंदर टेंडन्स कहा जाता है। टेंडन्स स्ट्रेच भी नहीं होती और ये इंश्योर करती है कि तमाम मूवमेंट जो मसल्स से पास हों वो बोन और आपस में एक दूसरे को अटैच रखें, तो ये मूवमेंट में मदद देती है। अब आपके पास ये बंदा पुशअप लगाता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसको आपको क्लियर नज़र आ रहा है। मसल्स इज सॉफ्ट टिश्यूज फाउंड इन मोस्ट एनिमल, इंसान भी एनिमल में शुमार होता है, बात पहले हो चुकी है। मसल सेल्स कंटेन प्रोटीन, फिलामेंट्स और एक्टिन एंड मायोसिन दैट स्लाइड पास one another producing a contraction that change both the length and the shape of the cell। muscles function to produce force and motion। muscles का function क्या होता है, force and motion, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर आपके पास एक चीज़ बनी है स्केलेटल मसल्स के हवाले से। अगर आप स्केलेटल मसल्स को देखें तो स्केलेटल मसल्स कैसे हैं कि वो क्या है, बाइसेप और ट्राइसेप हैं, और ये मसल्स फाउंड होते हैं ह्यूमन बॉडी में जो अटैच होते हैं बोन के साथ। जैसे हमारे पास हाथ की जो मसल्स हैं, जो हाथ की हड्डियाँ जो अटैच हैं किसके साथ, हड्डियों के साथ, बाइसेप, ट्राइसेप वगैरह। जैसे मिसाल के तौर पर रान की हड्डी जो होती है वो गोश्त के साथ जो अटैच है, वो मसल्स आपके क्या कहलाते हैं, स्केलेटल मसल्स। फिर आपके पास टेंडन्स है। अगर आप टेंडन्स को देखें, अ फ्लेक्सिबल बट इनलास्टिक कॉर्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कोलेजन टिश्यूज अटैचिंग अ मसल्स टू अ बोन इज कॉल्ड टेंडन्स। अगर आप ये देखें, आपको टेंडन्स नज़र आ रहा होगा, ये जिफ के अंदर ये देखें, ये एक चीज़ आई जो गोश्त से मिल रही है, वाइट कलर का जो ये बैंड है, इसको आप टेंडन्स कहते हैं। आगे चलते हैं, आपके पास है एंटागोनिस्टिक मसल्स। मसल कैन पुल बट दे कैन नॉट पुश। मसल्स जो है पुल खींच सकते हैं लेकिन किसी चीज़ को पुश नहीं कर सकते। मसल्स दैट वर्क इन पेयर एंड पुल इन अपोजिट डायरेक्शन और कॉल्ड एंटागोनिस्टिक मसल्स। एंटागोनिस्टिक मसल्स क्या होते हैं, पेयर में वर्क करते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। जैसे बाइसेप और ट्राइसेप वर्क करते हैं पेयर में, लेकिन एक वक्त में एक कॉन्टैक्ट होता है और दूसरा रिलैक्स होता है। इसको अच्छी तरह समझने के लिए इसमें आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे अगर आपको नज़र आए तो कॉन्टैक्ट क्या हो रहा है, बाइसेप कॉन्टैक्ट हो रहा है तो ट्राइसेप रिलैक्स में। फिर जब बाइसेप रिलैक्स में तो कॉन्टैक्ट हो रहा है ट्राइसेप।
तो एंटागोनिस्टिक पेयर्स ऑफ मसल्स, अगर आप यहाँ देखें, पेयर्स कैन क्रिएट मूवमेंट, वन ऑफ द प्राइम मूवर कॉन्टैक्ट एंड अदर द एंटागोनिस्टिक रिलैक्स। एक प्राइम मूवर कॉन्टैक्ट हो रहा है और दूसरा रिलैक्स हो रहा है, तो ये आपके पास क्या होता है, एंटागोनिस्टिक मसल्स। इसके बाद आपके पास इसकी 3.7 के कुछ की पॉइंट्स हैं। मसल्स आर टिश्यूज दैट कॉन्टैक्ट शॉर्टन टू इनेबल मूवमेंट। बात हो चुकी है कि मूवमेंट वगैरह में मसल्स मदद देते हैं। जो उनके साथ, जो बोन के साथ जो कनेक्ट होते हैं वो स्केलेटल मसल्स होते हैं। टेंडेंस को भी हम देख चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग बैंड्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के, जो मसल्स और बोन के साथ कनेक्ट होते हैं। स्केलेटल मसल्स कैन पुल बट कैन नॉट पुश। मसल्स किसी किसी को खींच सकते हैं लेकिन धक्का नहीं दे सकते। स्केलेटल muscles working in pair and pulling in opposite direction are called antagonistic muscles. Examples are the bicep and triceps in the arm. अगर हम बात करें जो मसल्स वर्क कर रहे होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, उसको आप एंटागोनिस्टिक मसल्स कहते हैं, लेकिन ये पेयर्स में होते हैं, ये बात भी हम समझ चुके हैं। इसके बाद है विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अच्छा, व्हाट डू साइंटिस्ट स्टडी अबाउट द ह्यूमन बॉडी। इंसान की बॉडी के बारे में, किस चीज़ के बारे में इंसान सबसे ज़्यादा डिस्कशन करते हैं या क्या डिस्कस करते हैं, उसको देख लेते हैं। फिर आपके पास एक सवाल है, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी कंट्रोल आवर इमोशंस। कौन सी बॉडी का पार्ट है जो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के इमोशंस को, वो क्या है, ब्रेन है और हार्ट नहीं है। बहुत सारे लोग हार्ट समझते हैं कि भाई दिल जो है, दिल नहीं मान रहा, दिल ये कर रहा है, तो दिल का इस टाइप का कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है। आपका जो सारे इमोशंस वगैरह को कंट्रोल करता है, इट इज़ द ब्रेन दैट कंट्रोल आवर इमोशंस, नॉट द हार्ट। हमारे इमोशन को दिल कंट्रोल नहीं करता, हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। फिर द फैक्ट दैट वी नो अबाउट द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स फंक्शन आर द रिजल्ट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज बाय साइंटिस्ट ओवर द एयर। बहुत सारी रिसर्च के बाद हमारे पास जो स्टडीज़ होती हैं, रिजल्ट ऑफ रिसर्च, जो हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं उसके बारे में हमें उन रिसर्चेस की सूरत में पता चला, जो साइंटिस्ट ने बहुत टाइम तक की। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आपके पास कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हमने बात करनी है। एनाटॉमिस्ट कौन होते हैं, फिजियोलॉजिस्ट कौन होते हैं और न्यूरो साइंटिस्ट कौन होते हैं, एक एक स्लाइड में एक एक करके देख लेते हैं। एनाटॉमिस्ट वो होते हैं जो स्टडी करते हैं फिजिकल मेकअप और स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। Anatomists study the different organ and system in the body. To do this may be need to dissect. Dissection एक चीज़ होती है जिसमें हम बॉडी को काट पीट के अंदर से चीज़ें चेक करते हैं, तो उसको डायसेक्ट कहते हैं। They may also use microscope, X-ray machines और other devices to help them. Anatomists क्या करते हैं, स्टडी करते हैं बॉडी के पार्ट्स के बारे में, बॉडी की चीज़ों के बारे में, बॉडी की चीज़ों के बारे में, बॉडी की चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि उसकी बॉडी के फंक्शंस क्या हैं, बॉडी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अच्छा, ये लोग ट्रांसप्लांट्स वगैरह भी एनाटॉमिस्ट करते हैं और ये चेक करते हैं कि किस तरह से हम उनकी अंदर कोई चीज़ ख़राब है तो उसको ठीक कर सकें। इसके लिए माइक्रोस्कोप, एक्सरेज और भी बहुत सारी मशीनें वगैरह, डिवाइसेस वगैरह यूज़ करते हैं। इसके बाद फिजियोलॉजिस्ट है। फिजियोलॉजिस्ट क्या करता है, स्टडी करता है फंक्शंस को, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी एंड हाउ टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, कि किस तरह से बॉडी के पार्ट्स काम करते हैं और इफ़ेक्ट एक्सरसाइज का क्या इफ़ेक्ट होता है हार्ट पे, लंग्स पे, मसल्स पे, एंड यूज देयर टू हेल्प एथलीट्स इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। सम स्टडीज हाउ द बॉडी रिएक्ट टू स्ट्रेस, इंजरी ड्यूरिंग कम्बैट एंड हेल्प सोल्जर्स प्रिवेंट और रिकवर फ्रॉम इंजरीज। अच्छा, बॉडी का एक तरह से स्टेमिना को बढ़ा देते हैं। जो फिजियोलॉजिस्ट होते हैं वो इस तरह का काम करवाते हैं, ज़्यादातर एथलीट्स में मदद देते हैं। एथलीट्स में मदद देते हैं कि एक्सरसाइज वगैरह से क्या फ़र्क पड़ रहा है, किस तरह से उनकी बॉडी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके, और बहुत बाज़ औक़ात वो इंसान के जिस्म को किस तरह से इंसान जिस्म दर्द बर्दाश्त कर सकता है, किस तरह से रिकवरी जल्दी होगी इंजरीज वगैरह से, ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजिस्ट करते हैं। इसके बाद न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं। न्यूरोफिज़िक्स है, न्यूरो साइंस है, न्यूरोलॉजिस्ट है, मुख्तलिफ चीज़ें। अभी हम बात करें न्यूरो साइंटिस्ट के बारे में, जो ब्रेन के बारे में स्टडीज द ब्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो पार्ट हैं वो न्यूरो साइंटिस्ट डिस्कस करते हैं, उस पर काम करते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट यूज मशीन टू मेक ब्रेन एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू लर्न मोर अबाउट द ब्रेन। दे आल्सो स्टडी हाउ द ब्रेन सेंड सिग्नल्स टू और रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये इस बारे में भी चेक करते हैं कि कौन सी बॉडी किस तरह से ब्रेन
जो सिग्नल्स भेज रहा है दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में वो किस तरह से मुमकिन हो रहा है, इन सारी चीज़ों को जो डिस्कशन करते हैं वो न्यूरोसाइंटिस्ट होते हैं। अच्छा, लास्ट में आखिर में आपके पास की पॉइंट्स हैं। मैनी थिंग्स वी नो अबाउट द ह्यूमन बॉडी एंड फंक्शन आर द रिजल्ट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज बाय साइंटिस्ट ओवर द ईयर, ये बात हम कर चुके हैं। न्यूरोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट एंड एनाटॉमिस्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ साइंटिस्ट हु स्टडी द ह्यूमन बॉडी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन साइंटिस्ट की जो हमारी बॉडी को डिस्कस करते हैं, फिर उसके मसाइल को सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये सारी स्टडी इंसान की ज़िंदगी आसान करने के लिए होती है। तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आज की क्लास समझ में आई होगी। अच्छा बेटा, आप लोग का चैप्टर आज ये अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम सवाल जवाब करेंगे, फिर वर्कबुक करेंगे। तो सवाल जवाब के दौरान पिछली चैप्टर के बारे में कोई सा भी टॉपिक आप लोगों से पूछा जा सकता है और उसके फिर टेस्ट की सूरत में नंबर होंगे। जो सही जवाब देगा उसके नंबर्स आपको इंशाल्लाह फिर जब स्कूल खुलेंगे तो आपको नंबर शो कर दिए जाएंगे। वैसे भी ये टेस्ट की सूरत में नंबर्स होंगे। एक सवाल के 2 पॉइंट्स होंगे, जो गलत देगा उसके 2 पॉइंट माइनस हो जाएंगे। तो जब नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।